चलिए शुरू करते हैं 9th का प्रश्न 2.2। चलो प्रश्न पहला पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित पर बहुपद 5x ऋण 4x धन 3 के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला सॉल्व कर लेते हैं। x बराबर दिया है हमें 0, सॉल्व लिखेंगे। और हमें क्वेश्चन में दिया है 5x ऋण 4x धन 3। इसमें हमें x का मान रखना है। तो यहाँ 5 है तो 5, दोनों के बीच में गुणा होगा। और x का मान यहाँ दिया है 0, तो x जगह 0, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, x की जगह में रखना है 0, तो गुणा लगाओ और 0 रखो, धन 3। 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ऋण 4 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, तो बचेगा धन 3, तो 3 आंसर। सेकेंड नंबर देख लेते हैं हम। x बराबर दिया है ऋण 1, तो हम 5x ऋण 4x धन 3 में मान रखेंगे। तो यहाँ 5 है तो 5, गुणा x की जगह में ऋण 1, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, गुणा x की जगह में ऋण 1 और धन 3 है तो धन 3। अब 5 एकम ऋण 5 हो जाएगा, ये ऋण और ये ऋण का धन हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा, और धन 3 है तो धन 3। ऋण 5 है तो ऋण 5, 4 और 3 हो जाएगा धन 7, और बराबर ऋण 5 धन 7 करोगे तो 2 आ जाएगा, ये आंसर है। अब हम थर्ड नंबर देख लेते हैं इसी का। तो थर्ड नंबर में लिखा x बराबर 2, 5x ऋण 4x धन 3, इसी में मान रखेंगे हम। तो यहाँ 5 है तो 5, गुणा x की जगह में 2, ऋण है तो ऋण, 4 है तो 4, गुणा x की जगह में 2, धन 3। तो 5 दूनी हो जाएगा 10, ऋण है तो ऋण, 4 दूनी हो जाएगा 8, और धन 3 धन 3। अब 10 ऋण 8 करेंगे तो आ जाएगा 7, हाँ 7 नहीं 2, और धन 3 करेंगे तो आ जाएगा 5, यही आंसर है। अब प्रश्न दूसरा में आते हैं। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1 कोष्ठक के अंदर P(2) और P(2) ज्ञात कीजिए। तो हम पहला नंबर देख लेते। तो पहला नंबर लिखा है P कोष्ठक y = y² माइनस y प्लस 1। मतलब यहाँ पहले P शून्य रखना है, तो यहाँ P शून्य रख देते हैं। मतलब यहाँ P है तो P, कोष्ठक तो कोष्ठक, y तो 0, मतलब y की जगह हमें क्या रखना है 0, बराबर तो बराबर, y की जगह में 0, घात में 2 तो घात में 2, ऋण है तो ऋण, y है की जगह में फिर 0, और धन 1 है तो धन 1। अब हम इसे देखें तो ये शून्य हो जाएगा, ये भी शून्य हो जाएगा, 1, तो यहाँ 1 आंसर आ जाएगा। अब हम P शून्य रख लिए, अब P1 रखेंगे। तो P कोष्ठक 1, तो हम फिर से इसे लिख लेते हैं Py बराबर y² माइनस y प्लस 1। तो यहाँ P y की जगह में 1, P का P आ गया, कोष्ठक की जगह कोष्ठक, y की जगह में 1 रखेंगे, तो बराबर ये y की जगह में 1, घात में 2 तो घात में 2, ऋण है तो ऋण, y की जगह में 1 आ जाएगा, और धन 1 है तो धन 1, बराबर 1 के घात 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऋण 1 है तो 1 और धन 1, 1 में से 1 गई 0 आ जाएगा, इसका 0 आ जाएगा, और ये 1 आंसर आ जाएगा। अब इसी का ये देख लेते हैं P2। तो P2 रखेंगे किसमें, Py बराबर y² माइनस y प्लस 1 में। तो यहाँ P2 लिखेंगे, y की जगह में 2 रखेंगे तो 2 की घात 2 हो जाएगा, और ऋण यहाँ 2 और धन 1 है तो 1, 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऋण 2 है तो 2 और धन 1 है तो धन 1, 4 में से 2 का ये 2 बचेगा, और धन 1 है तो धन 1, और बराबर 3 आंसर। ये पहला हमारा ख़त्म हो गया दूसरा का। अब सेकेंड नंबर देखते हैं। फिर लिख लेते हैं P0, P1, P2, ये हमें मान रखना है। तो लिखा है सेकंड में P कोष्ठक चालू 2 बराबर 5, हाँ 5 नहीं यार, 2 धन T धन 2T² ऋण T के घात में 3। ये हमारा क्वेश्चन दिया है। तो T की जगह पहले हमें रखना है 0, तो हम 0 रख लेते हैं, और बराबर 2 है तो 2, धन है तो धन, T की जगह में 0, धन 2 है तो 2, गुणा T की जगह में 0, घात में 2 है तो घात में 2, ऋण T की जगह में 0, घात में 3 तो घात में 3। अब ये सब 0 हो जाएंगे, काहे कि 0 का 0 आ जाएगा, 2 का 0 का वर्ग 0 होगा, और 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 हो जाएगा, और 0 घात 3, तो ये सब 0 हो जाएगा, मात्र 2 आंसर आ जाएगा। अब P की जगह में 1 ये T की जगह में 1 रखते हैं। तो यहाँ 2 है तो 2, धन है तो धन, T की जगह में 1 रखेंगे, धन है तो धन, 2 है तो 2, गुणा T की जगह में 1 रखेंगे, घात में 2 तो घात में 2, धन नहीं, ऋण है तो ऋण, और T की जगह में 1, घात में 3 है तो घात में 3। P कोष्ठक 1 बराबर
2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ धन है धन, 2 है तो 2, गुणा है तो गुणा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा, ऋण 1 का घन करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो 3 धन 2 एकम 2 हो जाएगा और ऋण 1 है तो ऋण 1। तो यहाँ 3 धन 2 में से 1 गए, 1 बचेगा, बराबर 4 आंसर। अब पी ऑफ 2 रखेंगे तो किस में रखेंगे, इसमें। तो 2 है तो 2 धन, टी की जगह में 2, धन है तो धन, 2 है तो 2 गुणा, टी की जगह में 2 और घात में 2 तो घात में 2, ऋण है तो ऋण, टी की जगह में 2 और घात में 3 है तो घात में 3। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं हम। बराबर ये 2 और ये 2 हो जाएगा 4, धन ये 2 है तो 2 गुणा, 2 की घात 2 मतलब 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, ऋण 2 की घात 3 मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार करेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आ जाएगा यहाँ। बराबर 4 है तो 4, धन 2 चौको होता है 8 और ऋण 8 है तो 8, बराबर ये 8 और ये 8, 8 में से 8 जाएगा, शून्य बचेगा, ये 4 आंसर। अब थर्ड नंबर में आते हैं। तो थर्ड नंबर में लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू घात में 3। तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। पहले पी के एक्स की जगह में लिखना है 0, पी ऑफ 0, फिर बराबर यहाँ भी 0 आ जाएगा और घात में 3 है तो 0 नहीं आ जाएगा। पी कोष्टक 1 रखना है तो यहाँ एक्स की जगह में 1 रखेंगे, घात में 3 है तो घात में 3, तो 1 की घात 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब पी कोष्टक 2 रखना है तो यहाँ एक्स की जगह में 2 रखेंगे, घात में 3 है तो घात में 3, बराबर 2 को 3 बार गुणा में लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 आंसर। ये आंसर होगा, ये आंसर होगा और ये आंसर होगा। अब फोर्थ नंबर देख लेते हैं हम। तो फोर्थ नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो यहाँ एक्स की जगह पहले 0 रखेंगे तो 0 ऋण 1 0 धन 1 बराबर 0 ऋण 1 करेंगे तो ऋण 1 आएगा, कोष्टक मतलब होता है गुणा, 0 धन 1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 एकम ऋण 1 आंसर। अब पी ऑफ 1 आ जाएगा, बराबर यहाँ एक्स की जगह में 1 ऋण 1 और कोष्टक है तो कोष्टक और फिर एक्स की जगह में 1, धन है तो धन, फिर 1 है तो 1। अब यहाँ बराबर 1 में से 1 गए 0, कोष्टक मतलब गुणा, 1 और 1 2 हो जाएगा, 1 का 0 आंसर आ जाएगा। अब पी कोष्टक के अंदर 2, तो यहाँ एक्स की जगह में 2 रखना है, ऋण है तो ऋण, 1 है तो 1, कोष्टक बंद तो कोष्टक बंद, कोष्टक चालू तो कोष्टक चालू, एक्स की जगह में 2, धन है तो धन, 1 है तो 1। अब बराबर 2 में से 1 कहीं बचेगा 1, कोष्टक मतलब गुणा और 2 धन 1 करेंगे तो 3 आ जाएगा और 3 एकम 3, ये आंसर है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि प्रश्न तीसरा है। प्रश्न तीसरा लिखा, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो चलिए प्रश्न पहला देखते हैं। प्रश्न पहला लिखा है पी एफ एक्स बराबर 3x धन 1 और अल्पविराम लगा के दिया है x बराबर ऋण 1/3, मतलब जहाँ x आएगा वहाँ ऋण 1/3 रखना है, तो बराबर 3 है तो 3 गुणा x से हम ऋण 1/3 रख देंगे और ये गुणा और ऋण एक साथ नहीं आएंगे तो यहाँ कोष्टक में बंद कर देंगे और धन 1 तो धन 1 बराबर ये 3 से 3 कटेगा और ऋण 1 और धन 1 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इसमें लिख देंगे यह संगत बहुपद है और शून्यक भी है। सेकेंड नंबर में चलते हैं हम। सेकेंड नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस पाई और यहाँ अल्पविराम x बराबर 4/5, मतलब बराबर 5 है तो 5, x से हमें रखना है 4/5, ऋण पाई है तो पाई, 5 से 5 खत्म, बराबर आ जाएगा 4 ऋण पाई। शून्य नहीं आया तो संगत बहुपद नहीं है। थर्ड नंबर देख लेते हैं हम। तो थर्ड नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, अल्पविराम लगाएंगे, x बराबर पहले 1 रखना है फिर ऋण 1 रखना है। तो पहले x बराबर हम क्या रखते हैं 1, तो x से हमें 1 रखना है, घात में 2 तो घात में 2 ऋण 1, तो 1 का वर्ग 1 होगा, ऋण 1 बराबर 0 आ जाएगा। पुनः लिखना है और x का मान 1 रख दिया, अब x का मान रखना है ऋण 1, तो x बराबर ऋण 1, ठीक है। अब यहाँ पी ऑफ एक्स लिख लेते हैं बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 1 में रखेंगे, तो यहाँ x से हमें ऋण 1 और घात में 2 तो घात में 2 ऋण 1 और फिर बराबर ऋण 1 की घात 2 करेंगे तो ऋण 1 गुणित ऋण 1 करेंगे तो ऋण का धन हो जाएगा और 1 एकम 1 हो जाएगा, ऋण 1 बराबर 0 आ जाएगा। ये आंसर है, ये संगत बहुपद होगा और ये शून्यक होंगी। थर्ड नंबर के बाद फोर्थ नंबर में आ जाते हैं हम। फोर्थ नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 कोष्टक बंद x माइनस 2
और अल्पविराम बराबर लिखा x बराबर ऋण 1 और फिर 2 रखना है। तो पहले ऋण 1 रख लेते हैं x का मान, तो ऋण 1 धन 1 है तो धन 1 और कोष्टक फिर चालू, x जगह में ऋण 1 और ऋण 2 है तो ऋण 2, बराबर तो बराबर, बराबर ऋण 1 और धन 1 करेंगे तो शून्य आ जाएगा। कोष्टक ये पूरा जैस का तस उतार देते, ऋण 1 और ऋण 2 करेंगे तो ऋण 3 आ जाएगा और शून्य के गोड़ा इसके साथ होगा तो शून्य आ जाएगा ये आंसर। अब x का मान ऋण 1 रख लिए, अब x का मान 2 रखते हैं, तो रख लेते हैं p ऑफ x इक्वल्स टू x प्लस 1 x माइनस 2 में रखेंगे 2, तो यहाँ x की जगह में रख देंगे 2, धन 1 है तो धन 1 और फिर x की जगह में रखेंगे 2 ऋण 2, तो यहाँ बराबर 2 और 1 3 हो जाएगा। कोष्टक मतलब गोड़ा, 2 में से 2 गई शून्य आ जाएगा और 3 शून्य में शून्य आ जाएगा। ये अपना आंसर आ गया। अब नेक्स्ट देखते हैं 5वां नंबर जो कि लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और x बराबर हमें रखना है शून्य, तो यहाँ x की जगह में शून्य रखेंगे और घात में 2 तो घात में 2 और शून्य का वर्ग शून्य होता है आंसर। 6वां नंबर देख लेते हैं हम, तो 6वां नंबर लिखा पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल एक्स प्लस एम, अल्पविराम लगाएंगे और यहाँ x बराबर का रखना है अपने को m बटा l और वो भी माइनस में, तो यहाँ बराबर l का l, x की जगह में रख लेंगे हम माइनस m बटा l और धन m है तो धन m, ये l से ये l कट जाएगा और यहाँ माइनस m और प्लस m, माइनस m और प्लस m करेंगे तो शून्य आ जाएगा, तो ये भी शून्यक होंगे। अब हम 7वां नंबर देख लेते हैं, तो 7वां नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस 1 और x की जगह में पहले हमें क्या रखना है 1 बटा करनी 3 और फिर 2 बटा करनी 3। चलो ये मान रख के देखते हैं, बराबर 3 तो 3, x की जगह में रखना है 1 बटा करनी 3 और घात में 2 तो घात में 2 और ऋण 1 है तो ऋण 1 बराबर 3 तो 3, कोष्टक मतलब गोड़ा, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 आ जाएगा और करनी 3 का वर्ग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऋण 1, 3 से 3 खत्म हो जाएगा और 1 ऋण 1 करेंगे तो शून्य आ जाएगा। पुनः लिखेंगे और x बराबर अब क्या रखना है 2 बटा करनी 3, तो हम इसमें मान रख देते हैं, तो 3 है तो 3 गोड़ा, x की जगह में 2 बटा करनी 3 रखेंगे और घात में 2 तो घात में 2, ऋण 1 है तो ऋण 1 बराबर 3 गोड़ा, 2 के घात 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, करनी 3 घात 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, ऋण 1 है तो ऋण 1, ये 3 से 3 कट जाएगा और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो कि लास्ट है इस क्वेश्चन का, भी 3 ठो आई, तो इसमें लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 1 और हमें x बराबर रखना है 1/2, तो x 2 है तो 2 गोड़ा, x की जगह में 1/2 धन 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएगा आंसर, ये शून्यक नहीं होगा। अब प्रश्न चौथा की ओर चलते हैं हम, तो प्रश्न चौथा बोल रहा है निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो आई नंबर देख लेते हैं, लिखा है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 5, तो इसे सॉल्व लिखना है और फिर x प्लस 5 है तो x प्लस 5 और बराबर में लिख देना है शून्य और प्लस 5 उस तरफ जाएगा तो -5 आंसर। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, तो सेकेंड नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर x माइनस 5, इसमें भी सॉल्व लिख लेंगे और फिर x माइनस 5 बराबर शून्य लिखेंगे और -5 उस तरफ जाएगा तो +5 आंसर। थर्ड नंबर देख लेते हैं हम, थर्ड नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर 2x प्लस 5, इसमें भी सॉल्व लिख लेंगे और फिर यहाँ 2x प्लस 5 बराबर शून्य लिखेंगे और यहाँ x है तो x, धन 5 उस तरफ जाएगा तो ऋण 5 और 2 जाके बटी में लग जाएगा, ये आंसर है। चौथा नंबर देख लेते हैं, तो पी ऑफ एक्स बराबर 3x ऋण 2, इसमें भी लिख लेंगे सॉल्व और फिर 3x ऋण 2 बराबर शून्य लिखेंगे तो x बराबर ऋण 2 उस तरफ जाएगा तो धन 2 आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 3, ये आंसर है। पाँचवा नंबर देख लेते हैं, तो पाँचवा नंबर है पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x, पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 3x और इसमें भी लिख लेंगे 3x बराबर 0 सॉल्व लिखने के बाद और x बराबर 0 और बटे में आ जाएगा 3, यही आंसर है। छठवां नंबर देख लेते हैं हम, तो छठवां नंबर लिखा है पी ऑफ एक्स बराबर ax,
पी ऑफ एक्स बराबर ए एक्स, इसमें भी सॉल्व लिख के ए एक्स बराबर 0 लिखेंगे तो फिर एक्स बराबर 0 और बटे में आ जाएगा ए, और 0 के बटे में कछु हो ए शून्य आंसर आ जाता है। अब यहाँ लाइन खींच लेते हैं, 7वां नंबर सॉल्व कर लेते हैं हम, जो कि लास्ट है। पी ऑफ एक्स लिखा है और बराबर सी एक्स प्लस डी लिखा है, और बाद में जो लिखे हैं तो लिखे रहे हैं सी बराबर नहीं होना चाहिए 0 डी सी और डी, तो उनसे हमें मतलब नहीं है, आप फिर सॉल्व लिखना है और यहाँ सी एक्स धन डी लिखना है और बराबर में लिख देना है 0। तो हमें एक्स का मान चाहिए बराबर धन डी, उस सब जगह तो डी आ जाएगा और बटे में आ जाएगा सी, आंसर यही है।